ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं नहीं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं। अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। राज्यसभा के सभापति और विपक्ष के बीच संबंध बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात इस कदर खराब हो गए कि अब विपक्ष राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है। हालात बहुत खराब हो रहे हैं दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह जो सभा के सभापति हैं उन पर यह आरोप लग रहा है कि वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कार्रवाई कर रहे हैं। उनके आचरण में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनका व्यवहार दिखाई देता है। कल राज्यसभा के अंदर सभापति जगदीप धनखड़ ने जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर भाजपा को खुलकर अपना बयान देने की इजाजत दे दी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अडानी के मुद्दे पर जगदीप धनखड़ बार बार रोकते हैं। विपक्ष जब भी यह मुद्दा उठाता है तो जगदीप धनखड़ उन्हें इजाजत नहीं देते हैं। मैं नहीं बोला हूं दोस्तों, जब हिंडनबर्ग का मुद्दा सामने उभर कर आया था और जब मल्लिकार्जुन खड़गे इसे उठा रहे थे तब जगदीप धनखड़ उठे। उन्होंने कहा कि खड़गे साहब, हिंडनबर्ग की चर्चा नहीं होगी, विदेशी खबरों की चर्चा इस सदन में नहीं होगी। और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट दे दी गई। खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था राज्यसभा के अंदर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। 94 साल का एक बुजुर्ग यानी जॉर्ज सोरोस, उसमें इतनी ताकत कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अस्थिर कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर अजीब और गरीब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पेश कर रही है। जॉर्ज सोरोस का लिंक राहुल गांधी से जोड़ रही है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, खबर आपके सामने। कांग्रेस सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में। खबरों की माने तो अविश्वास प्रस्ताव पर 70 सांसदों ने हस्ताक्षर भी किए हैं। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी इस मुद्दे में पक्ष में हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। कल राज्यसभा के सभापति ने खुलकर जॉर्ज सोरोस पर भाजपा के नेताओं को अपनी बात रखने की इजाजत दे दी। मल्लिकार्जुन खड़गे उठते हैं और कहते हैं आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद सदन के अंदर बवाल मचा रही है। सवाल ये कांग्रेस उनसे पूछ रहा है। मैं चाहूंगा 2.5-3 मिनट का ये क्लिप है दोस्तों, उस क्लिप को देखिए जिससे पता चलेगा कि कांग्रेस किस कदर हमलावर हो रही है और आखिर क्यों वो जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने। सुनिए। मैं बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं नहीं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी। हर बार कहते हो कि मैं मंत्री सर को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको, हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया। मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए। मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है। अगर आप नहीं अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए सर। जब हमारे नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप
मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार, उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है। अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी, कि हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस अडानी पर अमेरिकी अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, उस पर जगदीप धनखड़ चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। यही हाल लोकसभा का है। जिस अडानी पर फ्रांस की तेल कंपनी ने करार रद्द कर दिया है, उस पर आप चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। जिस अडानी के मुद्दे पर कीनिया ने उनके साथ करार रद्द कर दिया है भ्रष्टाचार के मामले में, उस पर भी जगदीप धनखड़ और ओम बिरला चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। मगर जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर खुलकर भारतीय जनता पार्टी अपनी बात रख रहे थे। हास्यास्पद बात यह थी कि जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद ने यह तक कह दिया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका भी लिंक जॉर्ज सोरोस के साथ है। वो बांग्लादेशी हिंदू जिस पर प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं कहते हैं। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इसका लिंक भी जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी से जोड़ा जा रहा है। सुनिए क्या कहा जनता दल यूनाइटेड के सांसद ने और उसका फिर जवाब क्या देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सुनिए। आदरणीय सभापति महोदय, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये रिपोर्ट आया है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। इसको तो जरूर इस पर एक डिबेट होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ उसमें भी सोरोस का इन्वॉल्वमेंट है। $1 मिलियन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए $1 मिलियन मैंने रखा हुआ है। और ऐसे लोगों का अगर संपर्क सर, इनको बिठाइए। अगर हाउस, देखिए यही बोल रहा हूं मैं, जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है और किसी के इमेज को डैमेज करना नहीं। कौन सा मेंबर? विच मेंबर? कौन सा मेंबर? 35-9 यू आर रेफरिंग टू विच मेंबर? So any member, नहीं, कौन सा मेंबर? विच मेंबर यू आर रेफरिंग? रेफरिंग ऑफ विच मेंबर? देखिए कार्रवाई में रुकावट नहीं डालेगा, सिक्का नहीं होगा, करेगा, बाधा नहीं डालेगा। और जब राज्यसभा में भाषण दिए जा रहे हैं तो साथ साथ उनकी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। ये क्या चल रहा है? ये सब चल रहा था राज्यसभा के अंदर और यही वजह है कि विपक्ष अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है। सवाल यही पूछा जाएगा कि आखिर जगदीप धनखड़ इस तरह से एक तरफा कार्रवाई क्यों करते हैं? क्या वजह है कि उनके आचरण पर इस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं? और यही सवाल कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह भी उठा रहे हैं कि हमने राज्यसभा के इतिहास में इतना पक्षपाती सभापति कभी नहीं देखा। सुनिए क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। आज राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि क्या वजह है कि वो अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं कराना चाहते। ये सवाल तो किया जाएगा ना। और जॉर्ज सोरोस पर आपने इजाजत दे दी। जेपी नड्डा खड़े हुए थे और खुलकर उन्होंने प्रहार किया कांग्रेस पर। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट तक को नहीं बख्शा और उसका लिंक भी जॉर्ज सोरोस से जोड़ दिया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं क्या कह रहे थे जेपी नड्डा। जॉर्ज सोरोस और उनका फाउंडेशन भारत में अस्थिरता लाना चाहता है और कांग्रेस उसका टूल बन रहा है। भाजपा क्या कहती है? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सुनिए कैसे कांग्रेस जॉर्ज सोरोस और उससे संबंधित एनजीओ फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक, जो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानता, के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करना चाहता है।
तो आज मेरा सवाल भाजपा से, आपको 11 साल सत्ता में हो गए हैं, आखिर क्या वजह है कि जॉर्ज सोरोस आज भी भारत में कई संस्थाओं को मदद देती हैं और ऐसे कई एनजीओज हैं जो भारतीय जनता पार्टी के भी करीबी हैं? यह सवाल तो किया जाएगा ना। सबसे बड़ी बात, जब आप जॉर्ज सोरोस को इस कदर इतना बड़ा हौवा बनाते हैं तो आप इस देश के लोकतंत्र का अपमान करते हैं। यानी कि उस मुद्दे की जांच नहीं करवाई जाएगी, अलबत्ता अनर्गल बातें कही जाएंगी, बांग्लादेश का लिंक भी जॉर्ज सोरोस से जोड़ दिया जाएगा। मगर मुद्दा आज जॉर्ज सोरोस का नहीं है, मुद्दा अडानी का भी नहीं है, मुद्दा है जगदीप धनखड़ और ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, जिनके आचरण पर लगातार सवाल उठ रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, राहुल गांधी ने भी यह झुकने वाला मुद्दा उठाया था जब उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कहा था कि जब आप मुझसे मिलते हैं तो आपकी रीढ़ सीधी होती है, मगर जब आप प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो आप झुक जाते हैं। राहुल ने पूछा था क्यों, याद है कि नहीं आपको? सुनिए। There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे होते हैं और जब मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में बोल रहे होते हैं, तब आप राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और उधर ओम बिरला के चेहरों के भाव देखिए, इस कदर तनाव में दिखाई देते हैं। और भाजपा के नेता कुछ भी कहें, उन पर कोई अंकुश नहीं है। आपको याद है राज्यसभा के एक सेशन में जगदीप धनखड़ ने डेरेक ओब्रायन, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन को निलंबित कर दिया और बगैर नियमों का हवाला दिए हुए निलंबित कर दिया। किस नियम के तहत उन्हें निलंबित किया गया था, खुद जगदीप धनखड़ को ही नहीं पता था। नतीजा यह हुआ कि ब्रेक के बाद उन्हें दोबारा बहाल करना पड़ा, क्योंकि जब आप निलंबित करते हैं तो आपको रूल बताना पड़ता है। मगर जगदीप धनखड़ के अंदर विपक्ष को लेकर इस कदर नफरत है, इस कदर वैमनस्य है, और वो जो आरोप है कि वो भाजपा के पक्ष में फील्डिंग बैटिंग सब करते हैं, वो इन चीजों से सही साबित होती है। और बात यहां नहीं रुकती है, उनके मन में जो नफरत है विपक्ष के लिए, उसकी एक और मिसाल देता हूं। 12 सेकंड का यह क्लिप है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को एंटी नेशनल तक बता दिया। एंटी नेशनल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मगर जो व्यक्ति देश को अस्थिर करता है वो तो एंटी नेशनल ही होगा ना। सुनिए जगदीप धनखड़ ने क्या कहा। I know you want to destabilize the entire nation. Yes, you are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. आजाद भारत के इतिहास में कई सभापति हुए हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हुए हैं, उनके आचरण पर सवाल हुए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, लोकसभा के सभापति हुआ करते थे सोमनाथ चैटर्जी, वामपंथी थे। मगर क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा शिकायत इनके आचरण को लेकर किससे होती थी? नहीं, भाजपा से नहीं, क्योंकि उस वक्त भाजपा विपक्ष में थी। इनके आचरण से सबसे ज्यादा शिकायत वामपंथी सांसदों को हुआ करती थी। वामपंथी सांसद कहते थे कि भाई सोमनाथ चैटर्जी को हमारे पक्ष में करना चाहिए, ये वामपंथी हैं। और सोमनाथ चैटर्जी निष्पक्ष होकर अपनी बात रखते थे। पीएस संगमा आपको याद है? पीएस संगमा एक और मिसाल है। इन दोनों लोकसभा के सभापतियों को मैंने सभा के अंदर देखा है। मैं बतौर पत्रकार लोकसभा कवर किया करता था। मैंने पीएस संगमा को भी देखा है और मैंने सोमनाथ चैटर्जी को भी देखा है। दोनों निष्पक्ष होकर अपनी बात रखते थे। यही वजह है कि सदन के अंदर उनकी बेतहाशा इज्जत हुआ करती थी। आज आप राज्यसभा की हर कार्रवाई को देखिए, लोकसभा की हर कार्रवाई को देखिए, और आपको साफ तौर पर दिखाई देता है कि जगदीप धनखड़ हो या ओम बिरला किसके पक्ष में काम कर रहे हैं, किसके पक्ष में उनका आचरण, उनकी हरकत, उनका एक एक शब्द दिखाई देता है, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है ना।
लोकतंत्र की धज्जियां कौन उड़ा रहा है, इससे स्पष्ट हो जाता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।